हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में। तो मैं भी इसमें आपको सारे आर्टिकल्स बताऊंगी लिस्ट वाइज, और आपको अभी के अभी आर्टिकल से लर्न हो जाएंगे अगर आप ये पूरी वीडियो मेरे साथ देखते हुए और पढ़ते हुए चलते हैं। तो देखिए, ओरिजिनली जो आर्टिकल्स थे वो थे 395 आर्टिकल्स। अब कितने आर्टिकल्स हैं? अब हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स। तो पार्ट मैंने आपको पहले इसके डिस्क्राइब कर दिए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर ना आपकी सुविधा के लिए ही पार्ट्स लिखे हैं, ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन ही हो जाए या आपको लर्न हो जाए अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये देखिए पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स 1 to 4, यानी कि 1 2 3 4। इसमें आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन और इसकी जो टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी नहीं, यूनियन टेरिटरी अलग चीज़ होती है। यूनियन और इसकी टेरिटरी, यानी कि जो इंडिया की टेरिटरी है, जिसके जितनी भी टेरिटरी, जितने भी क्षेत्र इंडिया के अंतर्गत आते हैं, वो पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से 4 में आपके कवर हैं। इसके बाद पार्ट 2 में है 5 to 11। आर्टिकल्स कौन से हैं? 5 to 11, 5 6 7 9 8, 5 6 7 8 9 सॉरी 9 10 11। इसमें आता है सिटीजनशिप, कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे लेनी होती है, कैसे सिटीजनशिप चली जाती है। इसके बाद आता है यहाँ कौन नहीं ले सकता सिटीजनशिप। इसके बाद है आर्टिकल्स 12 to 35। ये आपको पॉइंट पे बिल्कुल याद होना चाहिए। तो पार्ट 3 है 12 to 35, जिसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में 12 में आती है फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन। 13 में आते हैं इससे रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड लॉ हैं, वो आते हैं 13 में। आपने कम सुना होगा वैसे 13, फॉर 12 और 13 का यूज़ देखिए वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि राइट टू इक्वलिटी में कितने आर्टिकल्स आते हैं। तो ये 5 आर्टिकल्स आते हैं राइट टू इक्वलिटी में, 14 15 16 17 18। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे 14 में क्या आता है। 14 होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो लॉ है ना, जो कानून है, उसके सामने सब बराबर हैं। चाहे कोई SC ST है, जो कोई वुमेन है, चाहे कोई मैन है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, किसी भी रेस कास्ट किसी भी का भी हो, लॉ के आगे सब बराबर हैं। लॉ किसी में भी यहाँ पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो है प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो किसी का चाहे कोई प्लेस ऑफ बर्थ हो, कोई सेक्स हो, कोई कास्ट हो, कोई रेस हो, कोई रिलीजन हो, इसके ग्राउंड पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी हर किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यही नहीं है कि सिर्फ वो SC ST को ही जॉब देगा, सिर्फ जनरल को ही जॉब देगा, सिर्फ गरीब अमीर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, तो आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसके बाद 17 है राइट टू इक्वलिटी, वो है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जो भी छुआछूत होता है, जैसे आपने अगर कहीं पुराने टाइम में देखा हो, कहीं गांव में कहीं किसी की, जो लोग SC ST होते हैं या और भी कुछ नीचे या ऊपर कास्ट के, तो वो एक दूसरे को टच नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन किया जाएगा, क्योंकि टचेबिलिटी से कहीं कुछ नहीं होता, किसी का कोई धर्म नहीं मरता, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ इंसान की सोच है, लेकिन अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, टचेबिलिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो एवोल्यूशन कर दिया जाएगा अनटचेबिलिटी का, सॉरी टचेबिलिटी होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो आप प्लीज़ मेरा भाव समझें, शब्द नहीं। 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल दिए जाते हैं ना किसी को, पहले राजा महाराजा को किसी को टाइटल दे दिए जाते थे, तो वो टाइटल अब कोई नहीं देगा। कोई चिढ़ाने के लिए भी देता है टाइटल किसी को, कोई वैसे भी देगा कि हाँ सरदार जी बोले, किसी को कुछ भी, तो ऐसे टाइटल नहीं दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 18 में है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में आते हैं आपके कितने आर्टिकल्स? ये आर्टिकल्स 22 तक। इसमें भी आपके 5 आर्टिकल्स हैं, मेनली तो 4 हैं, लेकिन फिर 21A ऐड हो गया, तो 5 आर्टिकल्स हैं। तो राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से हैं? देखिए ये सारे हैं फ्रीडम राइट्स। फ्रीडम राइट्स के अंतर्गत ये पार्ट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आता है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है आर्टिकल 19 का? कि हर किसी को बोलने का हक है, बोलने की स्वतंत्रता है।
आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी अपराध कर दिया है तो भी आपका प्रोटेक्शन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके संग पुलिस हो चाहे कोई और लीगल अथॉरिटीज़ है, कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करेगा, अगर आपने कोई ऑफेंस किया भी है तो भी आपकी प्रोटेक्शन की जाएगी। आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि आपको पर्सनल आज़ादी है, राइट टू प्राइवेसी भी इसके अंतर्गत आता है। आपको लाइफ को जीने की, लाइफ को प्रोटेक्ट करने की पूरी आज़ादी ये आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21A में दिया गया है राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर किसी को एजुकेशन पाने का अधिकार है। तो ये बाद में एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। आप मुझे पढ़ रहे हैं अभी सुन रहे तो कमेंट करके बताइए कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21A के अंदर आया था राइट टू एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 21A आर्टिकल है ये। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन केसेस, तो किसी भी केसेस के अंतर्गत जो भी अरेस्ट होता है या कोई डिटेक्शन होता है को उसके अंदर भी प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर कोई अरेस्ट या डिटेक्शन करता है तो बताया जाएगा इसमें कि क्यों किया है, अगर आपका प्रिवेंशन और प्यूनिटिव क्या है आपका अरेस्ट, उस पर डिपेंड होकर। इसके बाद है देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल्स आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत, जिसमें है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। क्या होता था पहले कि ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग होती थी, लोग बेच दिए जाते थे, खरीदे जाते थे, बहुत सारे धंधे में डाले जाते थे या फोर्स लेबर करवाया जाता था, तो वो नहीं होगा 23 के अकॉर्डिंग। 24 में क्या है, प्रोविज़न किया गया है किसका, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, कि फैक्ट्री में जो चिल्ड्रन हैं 6 to 14 ईयर्स के मेनली वो वर्क नहीं करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न है। तो कभी कभी देखिए ये भी आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो चिल्ड्रन को प्रोवाइड करते हैं कि वो काम ना करें, या कोई भी लेबर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका फोर्स लेबर से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 23 है और 24 है चिल्ड्रन से रिलेटेड। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन का राइट किस किस को है। इसके अंतर्गत आपके 4 आर्टिकल्स आते हैं, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है और कोई भी प्रोफेशन कर सकता है। यहाँ पे रिलीजन के अकॉर्डिंग आपको रोका नहीं जाएगा। जिसका मन है बिजनेस करे, जिसका मन है जॉब करे, जिसका मन है कोई और प्रैक्टिस करे। इसके बाद आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, जैसे कि आप कोई रिलीजियस मेला, ईदगाह लगती है, कहीं नमाज पढ़ी जाती है, कहीं पे कोई भी रिलीजियस और कोई काम हो रहा है, कहीं पे हनुमान जी की कथा है, कहीं पे भागवत गीता है, तो ऐसा फ्रीडम है बिल्कुल रिलीजियस अफेयर्स के लिए। इसके बाद 27 में फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, कि अगर रिलीजन को किसी को प्रमोट करना है अपने रिलीजन को, तो वहाँ पे फ्रीडम दी जाएगी कि वहाँ पे जो पेमेंट है टैक्सेस की वो नहीं ली जाए। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 में क्या है कि फ्रीडम दी जाती है टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप इंस्टीट्यूशन और इंस्ट्रक्शन, कि जो भी रिलीजियस वर्शिप करना चाहता है उसको अटेंड करने के लिए फ्री है, किसी को रोका नहीं जाएगा। कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, आर्टिकल 28 ये कहता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो हैं सिर्फ 2, आर्टिकल 29 एंड 30। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन की जाएगी किसकी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ है उनके भले के लिए जो भी काम है, चाहे उनकी एजुकेशन हो, चाहे उनको दाना पानी, जो भी मतलब आपका घर का खर्चा है या कोई पीडीएस सिस्टम है, तो उसमें आर्टिकल 19 इनको प्रोवाइड कराता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। इसके बाद है नंबर 30। नंबर 30 पे भी माइनॉरिटीज़ के ही राइट है। माइनॉरिटीज़ के राइट किसके रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड, कि वो जहाँ चाहे एजुकेशन खोल सकते हैं, जहाँ चाहे वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके बाद है देखिए सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, कुछ लॉज को जो सेव किया जाता है, तो उसमें 31A ये ऐड हुआ था बाद में, 31B और 31C। तो 31A में क्या है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग एक्विजिशन ऑफ स्टेट, यानी कि जब भी स्टेट को एक्विजिशन कर लिया जाता है तो वहाँ के लॉ को सेव किया जाता है। उन स्टेट्स की जो एक्विजिशन है उसके लिए उसको प्रोटेक्शन भी दी जाती है।
इसके बाद है आर्टिकल 31B, जो क्या कहता है, वैलिड ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कि कुछ एक्ट और जो लॉ बनाए गए हैं, जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं ना, उनकी वैलिडिटी पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद है आर्टिकल 31C, जो कहता है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपीज, कि जितने भी लॉ बनाए गए हैं ना ये, तो उनको ना डीपीएसपी को इफेक्ट में लाओ और इन लॉ को सेव करो। डीपीएसपीज क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देखिए वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है डीपीएसपीज, लेकिन डीपीएसपी से क्या किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अच्छे तरीके से यहाँ पर इफेक्ट किया जा सकता है, वो प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, तो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है ये है 32, 33, 34 एंड 35। जो 32 है वो क्या कहता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का मतलब है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी के पास, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रिमेडी, एक तरीके से क्या क्या हल प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 32 कहता है कि रिमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, कि जो भी राइट्स का इन्फोर्समेंट है उसको कराने के लिए कोई भी अगर रिमेडी देनी है तो वो देता है आर्टिकल 32, कोई भी हल है। इसके बाद आर्टिकल 33 क्या कहता है कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कोई भी राइट है इस पार्ट के, उसको मॉडिफाई किया जा सके, उसको बदला जा सके। इसके बाद आर्टिकल 34 में क्या दिया गया है कि जब भी मार्शल लॉ लग रहा है तो राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या इन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 35 क्या कहता है कि जो लेजिस्लेशन है, जो आपकी विधानसभा है, टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ पार्ट, कि ये जितने भी प्रोविजंस हैं पार्ट के, इसके आर्टिकल्स के, फंडामेंटल राइट्स के, उनको इफेक्ट में ला सकती है, लेजिस्लेशन लाएगी। तो ये हैं आपके कितने आर्टिकल्स डिटेल्स में जो हैं पार्ट 3 तक। पार्ट 4 से डीपीएसपी स्टार्ट हो रहा है और पार्ट 4 की वीडियो मैं नेक्स्ट आपको अपलोड अभी कर दूंगी। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।